के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की उदया तिथि षष्ठी दिन गुरुवार है। षष्ठी तिथि आज सुबह 8:18 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी जो कल सुबह 10:59 तक रहेगी। आज पूरा दिन पार करके भोर 3:35 तक ब्रह्म योग रहेगा। अगर आपको कोई शांतिपूर्ण कार्य करना हो तो इस योग में करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, और अगर आपका किसी से झगड़ा हुआ हो तो उसे सुलझाने के लिए ये योग बहुत ही अच्छा है। साथ ही आज देर रात 2:54 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में से भरणी को दूसरा नक्षत्र माना जाता है। भरणी का अर्थ होता है भरण पोषण करना। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्राचार्य हैं। इसके चारों चरण मेष राशि में आते हैं, लिहाजा इसकी राशि मेष है। इसके अलावा भरणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह त्रिकोण आकृति को माना जाता है, जबकि वनस्पतियों में इसका संबंध आंवले के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को भरणी नक्षत्र के दौरान आज के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, और संभव हो तो आज के दिन आंवले का पेड़ भी लगाना चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आज आप किसी भी रूप में आंवले के पेड़, उसके फल या उससे जुड़ी किसी भी अन्य चीज़ को नुकसान न पहुंचाएं, और न ही आंवले से बनी किसी भी चीज़ का सेवन करें। आपको ये भी बता दूं कि भरणी नक्षत्र के प्रभाव में आने वाले जातक सच बोलने वाले, धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि रखने वाले, उत्तम विचारों के धनी, साहसी, प्रेरणाप्रद, रचनात्मक क्षेत्रों में सफल, चित्रकारी और फोटोग्राफी में अभिरुचि रखने वाले होते हैं। साथ ही ये लोग कठिन से कठिन कार्य करने से भी नहीं घबराते हैं, और अपनी इन्हीं विशेषताओं के चलते भरणी नक्षत्र के जातक अपने जीवन में कई बार विफल होने के बाद भी हार नहीं मानते और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं, और अंततः अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल भी होते हैं। तो ये थी चर्चा आज ब्रह्मयोग और भरणी नक्षत्र के बारे में, और अब हम बात करेंगे आज के दिन किए जाने वाले खास उपायों के बारे में। सभी लोग इन उपायों को कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों की शादी में आ रही परेशानी से आप जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं, करियर में आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, अपने बिजनेस में आप कैसे बढ़ोतरी कर सकते हैं, अपना तेज हमेशा के लिए कायम रख सकते हैं, आप अपने बिखरे रिश्तों को समेट सकते हैं, अपने पारिवारिक खुशियों को बनाए रख सकते हैं, आप अपनी तरक्की सुनिश्चित कर सकते हैं, आपको काम के लिए नई राह मिल सकती है, आप अपने जीवन साथी की तरक्की होते देख सकते हैं, आप अपने घर में धन धान्य की बढ़ोतरी कर सकते हैं, आपके दाम्पत्य संबंधों में किसी प्रकार की आ रही परेशानी से आप जल्द ही दूर हो सकते हैं, और आप अपने लवमेट के साथ अपने संबंधों को और भी मजबूत कर सकते हैं। लेकिन ये सारे उपाय सभी राशि के लोग कर सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज किए जाने वाले उपायों की। अगर आप किसी विशेष कार्य में अपना अधिकार जमाना चाहते हैं और आर्थिक स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं, तो आज आप माँ लक्ष्मी के सामने घी का एक दीपक जलाएं और हाथ जोड़कर देवी माँ के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस तरह है: ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। अगर आपके बच्चों की शादी में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आज आपको कुम्हार के घर से थोड़ी सी मिट्टी लानी चाहिए, और घर लाने के बाद उस मिट्टी को एक सफ़ेद रंग के कपड़े में बांधकर मंदिर में रख दीजिए। इसके बाद शुक्र के इस मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र है ओम द्रांग द्रीं द्रौं स शुक्राय नमः। मंत्र जप के बाद उस मिट्टी से बधी पोटली को बच्चे को अपने पास रखने के लिए दे दीजिए। अगर आप चाहते हुए भी करियर में अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो अपनी तरक्की सुनिश्चित करने के लिए आज आपको अपने पास एक हल्दी और 2 इलायची के जोड़े रखनी चाहिए। आज पूरा दिन आप इन्हें अपने पास रखे रहें। अगले दिन इन्हें किसी मंदिर में अर्पित कर दीजिए। अगर आप किसी बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं लेकिन किसी कारण से नहीं कर पाते तो आज आपको एक सफ़ेद रंग की कमीज़ लेकर किसी कुम्हार या किसान को गिफ्ट करनी चाहिए। अगर आप अपना तेज को कायम रखना चाहते हैं तो आज आपको एक अच्छी खुशबू वाला इत्र लाना चाहिए और मंदिर या किसी धर्म स्थल पर वो इत्र देना चाहिए। साथ ही अपने तेज को कायम रखने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आप अपने बिखरे रिश्तों को समेटना चाहते हैं तो आज आपको अपने घर के आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में घी का एक दीपक जलाना चाहिए, और साथ ही शुक्र के इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम वस्त्रम मे देहि स्वाहा। ओम वस्त्रम मे देहि स्वाहा। भृगुपुत्र शुक्राचार्य का ये बड़ा ही सुंदर मंत्र है।
ओम वस्त्रम में देहि स्वाहा। अगर आप अपनी पारिवारिक खुशियों को बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको एक सूखे नारियल को घिसकर उसको घी में अच्छे से भूनकर उसमें शक्कर मिलाकर बर्फ़ी बनाइए। साथ ही उसमें खुशबू के लिए थोड़े से इलायची के दाने भी डालिए और बर्फ़ी को त्रिकोण आकृति यानी ट्रायंगल शेप में काटकर लक्ष्मी माँ को भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद बाकी बर्फ़ी को प्रसाद के रूप में परिवार के सब सदस्यों में बांट दीजिए। अगर आप अपनी तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज किसी भी रूप में आंवले के फल का सेवन आपको नहीं करना चाहिए और न ही आंवले का फल तोड़ना चाहिए, न ही उसकी सब्जी खानी चाहिए और न ही उसका अचार, मुरब्बा या कैंडी खानी चाहिए और न ही उसका जूस पीना चाहिए। अन्यथा आज के दिन ऐसा करने से बल्कि कभी भी नहीं खाना चाहिए। तरक्की में बड़ी बाधा आती है। अपनी तरक्की सुनिश्चित करने के लिए आंवले से संबंधित किसी भी चीज़ का कभी भी सेवन न करें, बल्कि भरणी नक्षत्र जिस दिन हो, जैसे आज के दिन, उस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करें, रोज करें और उसके दर्शन करें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें। देखो, भरणी नक्षत्र में जो लोग पैदा हैं उनको आंवले का किसी भी रूप में सेवन नहीं करना चाहिए। बाकी लोग खूब करें, हम केवल भरणी नक्षत्र के लोगों की बात कर रहे हैं। और बाकी लोगों को भरणी नक्षत्र में आंवले के पेड़ की पूजा करने से समृद्धि प्राप्त होगी। अगर आपके जीवन में कई ऐसे अवसर आते हैं जब हर काम में बाधा ही बाधा नजर आती है और कोई राह नहीं मिलती, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी स्थिति बन रही है तो आज आंवले के वृक्ष की रोली और चावल से पूजा करें। साथ ही वृक्ष के नीचे मिट्टी का एक दीपक जलाकर अपने काम में आ रही बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करें। अगर आप अपनी सेहत अच्छी बनाए रखना चाहते हैं तो आज आप कुछ समय आंवले के वृक्ष के पास बिताएं। अगर आपके आसपास आंवले का वृक्ष नहीं है तो आंवले का फल बाजार से खरीद कर लाएं और आज पूरा दिन कम से कम एक आंवले का फल अपने पास जरूर रखें। अगर आपके दाम्पत्य संबंधों में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो उस परेशानी को दूर करने के लिए आज आपको शुक्र के इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम द्रांग द्रींग द्रौंग सह शुक्राय नमः। और अगर आप अपने लवमेट के साथ अपने संबंधों को और भी मजबूत करना चाहते हैं तो आज आपको अपने घर के बीचों बीच आंगन में एक त्रिकोण आकृति बनानी चाहिए। उस आकृति को आप सफ़ेद चौक या आटे की मदद से बना सकते हैं। अब उस त्रिकोण आकृति में एक आंवले का फल रखें और उसकी विधि पूर्वक पूजा करें। अगर आपको आंवला न मिल पाए तो आप एक आलू भी रख सकते हैं। पूजा के बाद सारी चीज़ों को ऐसे ही रखा रहने दीजिए, अगले दिन उसको बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। तो ये सारी चर्चा थी आज भरणी नक्षत्र की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फायदा उठाएंगे